हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि उस दिन क्या हुआ होगा जब हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पूर्ण जीवित हुए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन शिष्यों और उन लोगों की क्या हालत रही होगी जो उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते थे। उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। उनका मन आनंद और उल्लास से भर उठा होगा। हर तरफ उत्सव का माहौल रहा होगा। उनकी आंखों में विश्वास की चमक और उनके हृदयों में परम शांति की बाढ़ आ गई होगी। जरा सोचिए, अगर वही यीशु मसीह आज हमारे सामने प्रकट हो जाएं, तो हमारा क्या हाल होगा। क्या हम खुशी से चिल्लाएंगे? क्या हम उनकी पवित्र उपस्थिति में रो पड़ेंगे? क्या हम घुटनों पर गिरकर उनके पांव में अपना सिर झुका देंगे? या फिर हम इस आशीष भरे साक्षात्कार पर दंग रह जाएंगे और एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। दोस्तों, जब एक छोटा बच्चा रोता है और उसकी माँ उसे गोद में उठाकर दुलारती है, प्यार से सहलाती है और उसे चुप कराती है, ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हम सबको अपने प्रेम से ढांप देता है। उसका प्रेम सच्चा, अडिग और अनंत है। उसने हम सबके पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। हमारे अपराधों के लिए उसने कोड़े खाए। हमारे पापों की सजा के बदले उसने खुद को मार खाने के लिए प्रस्तुत किया। उसने कांटों का ताज पहना, अपने नाखूनों से बिंदकर सूली पर अपने प्राण दे दिए। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा प्रेम करने वाला कौन हो सकता है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मनुष्य किसी और के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है? दोस्तों, उसने तो ये सब कुछ हमारे लिए किया ताकि हम पापों से छुटकारा पाएं। वो चाहता था कि हम एक नई जिंदगी में प्रवेश करें। उसने हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अब जरा सोचिए, ऐसा परमेश्वर जो हमें इतना प्रेम करता है, उसने कभी हमें छोड़ने का विचार तक नहीं किया। जबकि आज भी हमारे चारों तरफ देखिए, लोग पापों में डूबे हुए हैं। नफरत, अहंकार, नशा, चोरी, धोखा, छल, कपट और गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं। फिर भी परमेश्वर का प्रेम अटल है। वो अब भी अपने बच्चों के सुधरने का इंतजार कर रहा है। वो अब भी हमारे दिलों का दरवाजा खटखटा रहा है। वो हमें पुकार रहा है कि हे मेरे बच्चों, सुधर जाओ, पापों से तौबा करो। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात है, इस संसार में आज भी बहुत से लोग उसकी पुकार को अनसुना कर रहे हैं। वो पापों में ही उलझे हुए हैं और समझना ही नहीं चाहते कि उनका उद्धारकर्ता उनके बिल्कुल पास खड़ा है। दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो जब से 2025 शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। कहीं भूकंप, कहीं तूफान, कहीं युद्ध के शोर, कहीं बीमारी, कहीं चर्चों पर हमले, कहीं निर्दोषों का खून बहाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण केवल एक ही है, पाप का बढ़ना। जब संसार में पाप की मात्रा बढ़ती है, तब तब प्रकृति भी कहराने लगती है। जब परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ा जाता है, तब सृष्टि भी दुखी होती है। दोस्तों, परमेश्वर हमसे कहता है, हे मेरे बच्चों, समय बहुत निकट है। सुधर जाओ, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। मैं आ चुका हूँ। अब सिर्फ तुम्हें मुझे पहचानना है। तुम्हें मुझे अपने हृदय में स्थान देना है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन तो बस एक ही बार मिला है और इसी में जो मन चाहे कर लें। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर एक सांस, हर एक धड़कन परमेश्वर के ही अनमोल उपहार है। अगर उसने हमें आज जीवित रखा है,
तो जरूर उसकी कोई विशेष योजना है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप बीमार होते हैं तो दवाई से ज्यादा परमेश्वर की दया काम करती है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपके प्रयास से ज्यादा उसका अनुग्रह आपको बाहर निकालता है। दोस्तों, कितनी ही बार हम मौत के बहुत करीब से लौटे हैं, लेकिन उसका हाथ हमेशा हमारे साथ रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम बदले सुधरे और उसके करीब आए। आत्मा से जागने का समय है, अपने मन की आंखें खोलने का समय है। प्रभु बार बार संदेश भेज रहा है कि मेरे बच्चों, अब और देर मत करो, पाप से तौबा करो, अपने पापों की क्षमा मांगो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार खड़ा हूँ। दोस्तों, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि अपने बच्चे का बलिदान दो, क्या आप दे पाएंगे? नहीं ना। लेकिन हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया ताकि हम सब अनंत जीवन पा सके। इसलिए प्रभु का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये अनंत है, अडिग है और अवर्णनीय है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, निराशा है, तो घबराइए मत, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। वो मरकर भी जी उठे हैं। वो आज भी चमत्कार करते हैं। वो आज भी आपके आंसुओं को पोंछते हैं। वो आज भी आपके लिए रास्ता बनाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। दोस्तों, इसलिए आज मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपने मन से घमंड, नफरत, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, चोरी, झूठ और हर उस बात को निकाल दीजिए जो आपको प्रभु से दूर करती हैं। आज अपने घुटनों पर झुककर प्रभु से क्षमा मांगिए, क्योंकि वो तैयार खड़ा है आपको क्षमा करने के लिए। उनका प्रेम आपके हर गुनाह से बड़ा है। याद रखिए, जब दुनिया आपको छोड़ देगी, तब भी यीशु मसीह आपके साथ खड़े रहेंगे। जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे, तब भी प्रभु आपके लिए एक नया रास्ता खोलेंगे। जब कोई उम्मीद नहीं बचेगी, तब भी प्रभु आपकी आशा बनेंगे। आज इस संसार में हर तरफ पाप का बोलबाला है, लेकिन प्रभु के प्रेम की रोशनी हर अंधकार को मिटा सकती है। बस जरूरत है अपने दिल से, सच्चे मन से प्रभु को पुकारने की। वो आपकी पुकार जरूर सुनेगा। और याद रखिए, हर एक दिन, हर एक नया अवसर है प्रभु के करीब आने का। हर एक सुबह एक नई दया लेकर आती है। हर एक सांझ आपकी आत्मा को उसके प्रेम में विश्राम देती है। प्रभु के प्रेम में खो जाइए, उसके वचन को अपने हृदय में बसाइए, अपने जीवन में उसके मार्गदर्शन को अपनाइए, क्योंकि वही है जो आपको पापों से मुक्ति दिला सकता है। वही है जो आपके जीवन को आशीषों से भर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति भर जाती है। एक ऐसा सुकून जो इस संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हमारे लिए दिखाया, वो प्रेम इस संसार में कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। उसने हमारे लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उसने हमारे पापों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। उसने अपने लहू से हमें पवित्र और शुद्ध किया। उसने हमारे जीवन में नई आशा का दीप जलाया, ताकि हम अंधकार में भटकते हुए पाप से भरे जीवन से बाहर निकलें और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें जिसे उसने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का इंसान परमेश्वर की पुकार को सुनना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि उसकी सफलता उसकी मेहनत का फल है, लेकिन सत्य तो यही है कि हमारी सांसें भी परमेश्वर की दया पर चल रही हैं। हमारा जीवन हर क्षण उसी की कृपा से टिके हुए है। वो हमें रोज नया जीवन देता है, रोज अपने अनुग्रह से ढांपता है, लेकिन हम फिर भी पापों में उलझे रहते हैं और उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते रहते हैं। दोस्तों, आज प्रभु हमसे
कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुने और द्वार खोले तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। क्या आप तैयार हैं अपने हृदय का द्वार खोलने के लिए? क्या आप प्रभु को अपने जीवन में स्थान देने के लिए तत्पर हैं? क्या आप पाप से तौबा करने के लिए सच्चे मन से परमेश्वर के सामने झुकने के लिए तैयार हैं? क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रभु के आगमन का समय अब दूर नहीं रहा। दुनिया में जो हलचलें हो रही हैं वो उसके आने की आहटें हैं। प्रकृति करह रही है, संसार की व्यवस्था डगमगा रही है और प्रभु का आत्मा आज आपको पुकार रहा है कि मेरे बच्चों, अब और समय मत गवाओ, अब अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जीवन में धन दौलत, ऐशो आराम, मान सम्मान, ये सब बातें आज है तो कल नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी कृपा सदा स्थिर रहती है। प्रभु ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो इस संसार की किसी योजना से कहीं बढ़कर है। दोस्तों, वो आपको सिर और पूंछ नहीं बनाना चाहता, वो आपको आशीषित और विजयी बनाना चाहता है। वो आपके जीवन के हर गड्ढे को भरना चाहता है। वो आपके आंसुओं को अपनी हथेली में समेटकर आपको नई मुस्कान देना चाहता है। वो आपको मजबूती से थामे रखना चाहता है ताकि कोई भी पाप, कोई भी बुराई, कोई भी दुष्ट आत्मा आपका बाल भी बांका ना कर सके। वो चाहता है कि आप एक नई रचना बन जाएं, क्योंकि जो मसीह में है वे एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर के साथ चलना आसान नहीं, लेकिन उसके बिना जीना व्यर्थ है। दोस्तों, इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का प्रेम सदा के लिए बना रहेगा। उसका वचन अमर है और वो हर उस आत्मा से प्रेम करता है जो सच्चे मन से उसे पुकारती है, चाहे वो कितना भी पाप में डूबा हुआ क्यों ना हो। प्रभु उसे क्षमा करने के लिए सदा तैयार खड़ा है। आज प्रभु आपकी आत्मा को पुकार रहा है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब मेरे पास लौट आओ। अब समय है कि तुम संसार की चिंताओं को छोड़कर मेरे प्रेम में विश्राम करो, क्योंकि मेरी बाहें खुली हैं। मेरा प्रेम असीम है, मेरी करुणा हर सुबह नई होती है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। संसार चाहे तुम्हें छोड़ दे, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटूंगा और तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आशा की किरण बनकर उजाला भर दूंगा। मैं तुम्हारे पैरों के लिए दीपक और तुम्हारे रास्तों के लिए प्रकाश बनूंगा, ताकि तुम कभी ठोकर न खाओ। मेरा प्रेम तुम्हारे हर पाप को ढांपने में सक्षम है। मेरा अनुग्रह तुम्हारी हर कमजोरी में समर्थी देता है और मेरा वचन तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आज देर मत करो, अब यही समय है प्रभु के पास लौट आने का। उसका प्रेम तुम्हें पुकार रहा है, उसका आत्मा तुम्हारे दिल को छू रहा है। उसकी आवाज सुनो और अपने हृदय के द्वार खोल दो, क्योंकि जब वो आएगा तो फिर अवसर नहीं मिलेगा। अभी उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए खुला है, उसका प्रेम तुम्हारे लिए बह रहा है। अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि वही सच्चा उद्धार करता है, वही जीवन का मार्ग है, वही सत्य है और वही अनंत जीवन है। दोस्तों, जब हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम देख सकते हैं कि संसार में कितना अंधकार फैल चुका है। हर तरफ दुख, पीड़ा, बीमारी, लालच, धोखा और स्वार्थ से भरी हुई दुनिया हमें दिखाई देती है। इंसान अपने ही स्वार्थ में इतना डूब चुका है कि उसे ये तक ध्यान नहीं रहता कि उसका जीवन कितनी तेजी से खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। हर सुबह जब हम
आंखें खोलती हैं, तो ये परमेश्वर की दया का प्रमाण है। क्योंकि ना जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जो रात में सोए तो जरूर थे, लेकिन सुबह इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन हमें जीवन का एक और अवसर मिला है ताकि हम अपने पापों से तौबा कर सकें और प्रभु के प्रेम को समझ सकें, उसके वचन पर चलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें। प्रभु चाहता है कि हम पाप से भरे जीवन से बाहर निकलकर पवित्रता की राह पर चलें। वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, बल्कि हर कोई पश्चाताप के साथ उसके समीप आए और अनंत जीवन पाए। जब हम मसीह के वचनों पर मनन करते हैं तो हमारे अंदर आशा का संचार होता है और हमारे मन में नई शक्ति जागृत होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वह कभी लज्जित नहीं होंगे। उनके जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आएं, प्रभु उनके साथ खड़ा रहता है और उन्हें गिरने नहीं देता। वो हमारी परवाह करता है, हमारी हिफाजत करता है और हमें अपनी बाहों में थामे रखता है। दोस्तों, जब हम जीवन में अकेले पड़ जाते हैं तब भी वो हमारा साथ छोड़ता नहीं, बल्कि और भी ज्यादा नजदीक होकर हमारी आत्मा को शांति और सच्ची सांत्वना देता है। संसार के लोग जब हमें छोड़ देते हैं तब भी परमेश्वर हमें अपनाता है और अपने प्रेम से ढांपता है। उसके वचन में अनंत समर्थी है। वो मरे हुओं को जीवन दे सकता है, वो टूटे हुए को जोड़ सकता है, वो असंभव को संभव में बदल सकता है, वो थके हुओं को नई शक्ति दे सकता है और निराश मन में आशा की रोशनी जगा सकता है। दोस्तों, आज के समय में जब चारों ओर भटकाव और पाप का साया है, प्रभु हमसे कहता है कि मेरे वचन पर स्थिर रहो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे कदमों के लिए दीपक है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर उजाले में ले जाएगा। उसके प्रेम में ऐसी मिठास है जो आत्मा के सारे घावों को भर देती है। उसकी दया इतनी महान है कि वे पाप में डूबे मनुष्य को भी नया जीवन दे सकती है। दोस्तों, वो हमारी गलतियों पर नजर डालकर हमें दंड देने में नहीं, बल्कि हमें सुधरने का अवसर देने में विश्वास करता है, क्योंकि वो प्रेम से परिपूर्ण है। वो एक अच्छा चरवाहा है जो अपने खोई हुई भेड़ों को ढूंढकर वापस लाता है और फिर से अपने झुंड में शामिल करता है। उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ अपना त्याग दिया है। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हम अनंत मृत्यु से बच जाएं और नया जीवन पा सकें। दोस्तों, जब हम प्रभु की ओर लौटते हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जैसे खोया हुआ सिक्का मिलने पर खुशी होती है, जैसे खोया हुआ बेटा लौट आता है और पिता उसे गले लगाता है, वैसे ही परमेश्वर हर एक पापी के लौट आने पर अपने प्रेम से उसे भर देता है और उसे नया जीवन देता है। संसार चाहे तुम्हें अस्वीकार करे, लेकिन प्रभु तुम्हें कभी अस्वीकार नहीं करेगा। उसका प्रेम बिना शर्त है, उसका अनुग्रह सबके लिए समान है, उसका बुलावा सबके लिए खुला है। वो किसी को भी दूर नहीं करता, बस उसे एक सच्चे दिल की पुकार चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने घमंड, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार को छोड़कर विनम्र हृदय से उसके सामने झुक जाएं तो वो हमें ऊंचाई पर बैठाएगा और हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगा। उसका प्रेम असीम है और उसकी क्षमा अनंत है। जो एक बार भी सच्चे मन से प्रभु के पास लौटता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। प्रभु हर कदम पर उसका साथी बन जाता है और जीवन के हर मोड़ पर उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन के इस अमूल्य समय को पहचानिए, अपने हृदय को परमेश्वर के प्रेम के लिए खोल दीजिए और सच्ची तौबा के साथ प्रभु के समीप लौट आइए, क्योंकि उसने आपके लिए बहुत बड़ी योजना बना रखी है। वो आपके आंसुओं को मोती बना सकता है, वो आपके जीवन की टूटी हुई डोर को फिर से बांध सकता है
और आपको वो शांति दे सकता है जो इस संसार की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का ये सच्चा संदेश सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाइए। प्रभु आपको पुकार रहा है, वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज अपने जीवन में उसे जगह दीजिए, अपने पापों से तौबा कीजिए और सच्चे दिल से उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। दोस्तों, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। उसने हमारे हर दुख को अपने सिर पर लिया ताकि हम उसकी शांति में जी सकें। आज ही अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आपका इंतजार कर रहा है, वो आपको थामेगा, आपको संभालेगा और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम अमर है, उसकी दया अनंत है और उसका वचन सच्चा है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आप सबको निमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप अपने मन और आत्मा को शांति दें, अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाएं। चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र नाम में आपके सामने झुकते हैं। प्रभु, जैसा कि हमने आज आपके वचन के द्वारा सीखा कि आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने प्राण दे दिए। प्रभु, हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, उस असीम करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पापियों पर बरसाई। हे प्रभु, जब हम सोचते हैं कि आपने कैसे अपने पुत्र को बलिदान किया तो हमारा दिल आपके सामने दीप्त हो उठता है। आपने हमारे लिए दर्द सहा, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और फिर भी हमें क्षमा कर दिया। प्रभु, हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं आपके इस महान प्रेम को व्यक्त करने के लिए। हे प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। संसार की बुराइयों से घिरे हुए हम आज आपके सामने अपनी कमजोरियां, अपने दोष, अपने पाप और अपनी भूलें स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमारे दिलों को पवित्र कीजिए, हमारे मन को नया बना दीजिए। हे प्रभु, आज हम अपने चारों ओर जिस अंधकार को देख रहे हैं उससे निकलकर आपके उजाले में आना चाहते हैं। आप ही हमारे जीवन का दीपक है, आप ही हमारे जीवन की आशा है। संसार चाहे हमें गिराने की कितनी भी कोशिश करे, परंतु आपका हाथ हमें संभाले, इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर नया मन और नई आत्मा भर दीजिए, हमारे अंदर तौबा करने की सच्ची भावना जगाइए, हमारे हृदय को इतना विनम्र बनाइए कि हम आपके मार्ग पर स्थिर रह सकें। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, हम कभी आपके प्रेम से दूर ना हों। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि जो भी सच्चे दिल से आपके पास आता है आप उसे कभी अस्वीकार नहीं करते। आज हम सब अपने टूटे हुए दिलों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ आपके चरणों में समर्पित होकर खड़े हैं। प्रभु, हमें थाम लीजिए। हे प्रभु, संसार में जो भी लोग पाप, दुख, बीमारियों और शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं, कृपया उन्हें आजादी दीजिए। उनकी जिंदगियों में अपनी शांति और कृपा बरसाइए, उनके घावों को भर दीजिए, उनके टूटे सपनों को फिर से जोड़ दीजिए, उनके जीवन को आपके प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, आपने जब मृतकों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दी, रोगियों को चंगा किया, तब आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, हमारे जीवन में भी वही चमत्कार कीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दीजिए, जहाँ टूटन है वहाँ पुनर्स्थापना दीजिए, जहाँ शोक है वहाँ आनंद दीजिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं
उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो। आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति से उनके घरों में शांति और आनंद आ जाए। उनके रिश्तों में मेल मिलाप हो। उनके दिलों से घमंड, ईर्ष्या, द्रोष, क्रोध दूर हो जाए। हे प्रभु, हर दर्द में आप साथ दीजिए। हर आंधी में आप ढाल बन जाइए। जब भी हम गिरे आप हमें थाम लीजिए। जब भी हम अकेले हो जाएं आप हमें अपनी बाहों में समेट लीजिए। जब भी हम डरे आप हमें साहस दीजिए। जब भी हम थक जाएं आप हमें नई शक्ति दीजिए। हे प्रभु, संसार की हर योजना नाकाम हो सकती है पर आपकी योजना हमेशा पूरी होती है। हमारे जीवन को आपकी योजना के अनुसार ढाल दीजिए। हमें आपके मार्ग पर चलना सिखाइए। हमारे कदमों को आपके वचन पर स्थिर कीजिए। हे प्रभु, हमारे दिल में आपके लिए एक ऐसी आग जला दीजिए जो कभी ना बुझे। हमारे जीवन में आपके नाम का ऐसा प्रकाश भर दीजिए जो हर अंधकार को मिटा दे। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में जीना सिखाइए। जब हम जागे तो आपके नाम की महिमा करें। जब हम सोएं तो आपके वचन के साथ विश्राम करें। हमारे हर दिन की शुरुआत आपके साथ हो और हर रात आपके आशीर्वाद के साथ समाप्त हो। हे प्रभु, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो टूटे हुए हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। प्रभु, आप ही उनके लिए आशा की किरण बनिए। उनके आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लीजिए और उनके जीवन में खुशियों की वर्षा कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने यीशु मसीह को मृत्युओं से जिलाया वैसे ही आज उन सभी जिंदगियों में नई आशा और नया जीवन दीजिए जो मरे हुए सपनों के साथ जी रहे हैं। हे प्रभु, हमें वो मन दीजिए जो आपकी इच्छा को समझ सके। वो हृदय दीजिए जो आपके प्रेम से भरा हो। वो आत्मा दीजिए जो आपके वचन पर चलने के लिए तत्पर हो। हे प्रभु, इस संसार की झूठी मोह माया से हमें दूर कीजिए और आपके सत्य, प्रेम और अनुग्रह से स्थिर बनाए रखिए। हे प्रभु, जब तक हमारी सांसें हैं आपके नाम की महिमा करते रहें, आपकी आराधना करते रहें, आपके वचन पर चलते रहें, आपकी इच्छा में जीते रहें। हे प्यारे प्रभु, मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।